दोस्तों, किताब लिसनिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक समरी में हम टोनी रॉबिन्स की बुक अनशेकेबल की बुक समरी सुनेंगे। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स बचपन में ही हमें प्ले स्कूल में डाल देते हैं। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब बात पैसे कमाने की आती है, तब हमको यह रियलाइज़ होता है 18 साल पढ़ाई करने के बाद भी हमने पैसों से रिलेटेड कुछ भी नहीं सीखा। इसी गलती की वजह से हमें पूरी लाइफ पैसों के लिए काम करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि पूरी लाइफ काम करने के बावजूद भी हम बहुत कम पैसे सेव कर पाते हैं। अगर आप भी इस भेड़ चाल से हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इसको जरूर सुनना चाहिए। इन्वेस्टमेंट यह वर्ड सुनकर 90% लोग डर जाते हैं, क्योंकि यह कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की होता है। लेकिन असल में सच तो यह है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद भी हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है किस तरीके से पैसा हमारे लिए काम कर सकता है। हमें लगता है कि पैसे को बैंक में रखना ही सबसे सेफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ देश जैसे कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क और जापान जैसे देशों में तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है। यानी कि अगर आप पैसे को बैंक में रखते हैं, तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। आपको लग रहा होगा कोई बात नहीं, भारत में तो 4 से 5% इंटरेस्ट रेट मिल ही रहा है, हम क्यों परेशान हो। लेकिन आपको इन्फ्लेशन को भी काउंट करना चाहिए, जो कि हर साल लगभग 7% से 8% की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका पैसे को इन्फ्लेशन से कंपेयर करके देखें, तो वह हर साल कम ही हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि हमें एक अच्छा रिटर्न दे। इन सभी का जवाब आपको इस बुक अनशेकेबल के माध्यम से मिलने वाला है। विंटर इज कमिंग बट व्हेन। ताज़ा स्टडी के मुताबिक 60% लोग फाइनेंशियल मार्केट में अपने ट्रस्ट को लूज करते जा रहे हैं। इसकी वजह से कई सारे लोग अपनी सेविंग के 40% को कैश में रखते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है कि लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। उन्हें डर है कि वह गलत समय पर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगले मार्केट क्रैश में उनकी सारी मेहनत की कमाई राख हो सकती है, जैसा सच में लोगों के साथ हुआ भी है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि मार्केट क्रैश में जहां 10% से ज़्यादा डाउन भी हो जाता है, तो उसे मार्केट करेक्शन कह सकते हैं। वही अगर 20% से भी ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो उसे बेयर मार्केट बोला जाता है। लेकिन इन सब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्वेस्ट करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। सन 1900 से लेकर 2015 तक 34 बेयर मार्केट रहे हैं, लेकिन यह सारे मार्केट क्रैशेस हमेशा टेम्पररी रहे हैं। वास्तव में आखिरी के 200 साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम रहा है। विंटर इज कमिंग, यानी कि सबको लगता है मार्केट क्रैश आने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कब होगा। इसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आपको मार्केट क्रैश तो एक्सपीरियंस करना ही होगा, जैसा हम कई सारे मौसम एक्सपीरियंस करते हैं। गर्मी होती है, फिर बारिश होती है, फिर सर्दियाँ आती है, लेकिन फिर से गर्मी आ जाती है। इसी तरह मार्केट के भी मौसम चेंज होते रहते हैं। हमें सर्दियों के मौसम में, यानी मार्केट क्रैश के समय पर हिम्मत रखनी चाहिए। यह समझना चाहिए कि सर्दियों के बाद गर्मी आती है। मार्केट क्रैश के बाद मार्केट वापस ऊपर भी चला जाता है। वह पहले से भी कहीं ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जैसे कि 2020 में कोविड-19 की वजह से मार्केट क्रैश आया था, जहां सेंसेक्स 3 महीने में ही 41,000 से गिरकर 27,000 पर आ गया था। जहां लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, उन्होंने लॉस में ही अपने पैसे निकाल लिए थे। लेकिन यही मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि आज सेंसेक्स 58,987 पर चल रहा है, जो कुछ समय पहले अपने ऑल टाइम हाई 61,674 तक भी पहुंच गया था। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट मीन्स इट इज़ नेवर टू सून टू इन्वेस्ट। हम ह्यूमंस में यह एबिलिटी है कि हम किसी भी रिपीटेटिव पैटर्न को बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं, उसी हिसाब से एक्शन लेने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, ह्यूमन ने अपने अर्ली एजेस में मौसम को पहचानना शुरू किया, उसी हिसाब से अपनी फसलों को भी उगाना स्टार्ट किया। इसी तरह अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हो, तो आपको भी इसके कुछ पैटर्न्स को समझना होगा।
जिसमें सबसे बेसिक पैटर्न कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का है, जिसे आप निश्चित ही जानते ही होंगे, जहां आपको जो रिटर्न मिलते हैं वह आपके कैपिटल में ऐड होकर आपको उस पर और रिटर्न जनरेट करके देते हैं। समय के साथ साथ यह वैल्यू बढ़ती जाती है। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, हम इसके रियल पावर को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने 19th बर्थडे से हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, आपको एक एवरेज 15% का रिटर्न मिलता है। तो लगातार 19 साल के बाद जब आप अपना 38 का बर्थडे केक काट रहे होंगे, तब आपके अकाउंट में 1.01 करोड़ रुपए होंगे। अगर आप 5 साल और रुक जाओ तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा। 43 साल की उम्र में यह अमाउंट 2.04 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसी तरह आपके एक साल की क्या वैल्यू है, आप समझ ही गए होंगे। इसलिए आप जिस भी कंडीशन में हो, आपके पास जितना भी पैसा हो, उसमें से कुछ तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि आप जितना लेट करते जाओगे, आपका टाइम आपके पैसों की वैल्यू को और कम करता जाएगा। अनशेकेबल द कॉ 4। जल्दी स्टार्ट करना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं, यह बड़ा सवाल है, जिसके लिए सभी एक्सपर्ट्स और ग्रेट इन्वेस्टर इन 4 को प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अनशेकेबल डोंट लूज। इस सदी के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बुफेट के इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सिर्फ 2 रूल्स है, जिसे वह खुद फॉलो करते हैं। पहला रूल है नेवर लूज योर मनी, दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। इसलिए ऑथर कहते हैं, इन्वेस्टिंग में आपका फोकस यह नहीं होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, बल्कि आपका मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए, आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा है, सबसे पहले वह सेफ रहे। कोई भी व्यक्ति अपने पैसों का नुकसान तो नहीं करवाना चाहता है, लेकिन आपको यह बात समझना बहुत ही ज़रूरी है, जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, तो आपके पैसे डूबने का रिस्क तो होता ही है, चाहे थोड़ा हो, लेकिन होता है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, तो यह रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लो आप 1000 रुपये किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो, जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। आपका कुछ समय बाद 50% का लॉस हो गया है। आपके 1000 रुपये सिर्फ 500 रुपये ही रह गए हैं। इस समय पर अगर आप इन 500 रुपये को निकाल लेते हैं कहीं और दोबारा इन्वेस्ट कर दोगे, जहां आपको 50% का रिटर्न मिल जाएगा, आप अपने 1000 रुपये वापस पालोगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको इन 500 रुपये पर 50% रिटर्न मिल भी जाता है, तो आपको केवल 250 रुपये ही मिलेंगे, जो टोटल 750 रुपीज़ ही बनाएंगे। तो आपको अपने 1000 रुपये वापस पाने के लिए 500 रुपये को किसी ऐसे स्टॉक में लगाना पड़ेगा, जहां से आपको 100% रिटर्न मिले, जो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट चुननी है जो कि सेफ हो। किसी ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो सालों से मार्केट में हो, रिलायबल हो और ट्रस्टेड हो, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। क्रिएट एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड। आपने यह कई मूवीज़ या इंटरनेट पर देखा होगा, जहां ऐसा कहा जाता है, अगर आपको लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, तो आपको एक बड़ा रिस्क लेना ही होगा। ज़्यादातर इसी बात पर बिलीव भी करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि यह बहुत ही बड़ा झूठ है, जिसे बेचा जा रहा है। लोग अपने पैसे डूबा भी रहे हैं। आपको ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां रिस्क कम से कम हो और रिवॉर्ड बहुत ही हाई हो। इसी कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टर एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड रिलेशनशिप कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक हाईली रिस्पेक्टेड ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स भी इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, जहां वह अपने 5-to-1 रूल को फॉलो करते हैं, जहां वह अपने एक इन्वेस्टमेंट में 5x रिटर्न पर फोकस करते हैं, यानी कि वह अच्छे से एनालिसिस करके ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनके 100 रुपये 500 रुपये बन सकते हैं। इसी रूल को फॉलो करने से अगर वह 80% बार भी फेल हो जाते हैं, तब भी उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मान लो अगर वह 1000 रुपये की 5 इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां से उन्हें 1000 रुपये के 5000 रुपये बनने के चांसेस ज़्यादा है, जहां उनका टोटल 5000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेफ रखने के लिए उन्हें 5 में से सिर्फ 1 बार ही सही होना है। अगर वह 3 बार भी सही हो जाते हैं, 2 बार गलत भी हो जाते हैं, तब भी उन्हें 15,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, जबकि सिर्फ 2,000 रुपये का नुकसान। जहां हम देख सकते हैं कि जोन्स सक्सेसफुली सिर्फ दूसरे रूल को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां वह मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल नेचर के फ़ायदे उठाकर कम से कम रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड ले पा रहे हैं, अपने पैसों को भी सेफ रख रहे हैं। कम से कम रिस्क लेकर रिवॉर्ड पाने का
दूसरा तरीका ऑथर बताते हैं। हमें अंडरवैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, तब सारे स्टॉक्स अंडरवैल्यूड हो गए थे। इसका लोगों ने फ़ायदा उठाया, उस समय मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट आज आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हुआ था। टैक्स एफिशिएंसी। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपने डिसीजन लेने से पहले टैक्सेस के बारे में सही नॉलेज रखता है, क्योंकि टैक्सेस आपकी इन्वेस्टमेंट में से अच्छा खासा पैसा खा जाते हैं। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट में दो तरीके के टैक्स देने होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें अगर हम स्टॉक्स लेने के 1 साल से कम टाइम में ही उसे सेल कर देते हैं, तो हमें एक शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भरना होता है, जहां हम अपने नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होता है, जो हमारे इंडिया के मुताबिक 15% होता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जहां अगर हम अपने स्टॉक्स को 1 साल से ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखते हैं, तो हमें अपने नेट प्रॉफिट पर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को पे करना होता है, जो यूजुअली 0 to 10% के बीच में होता है। इस स्टॉक इन्वेस्टिंग में कई तरह के हिडन चार्जेस भी छुपे होते हैं, जो आपके पैसे को कम करते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सभी फीस और टैक्सेस को कंसिडर करना चाहिए। जैसे कई लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, जहां इस फंड को मैनेज करने के लिए आपसे फीस ली जाती है, जिसके बारे में कई लोगों को पता भी नहीं होता है। साथ ही आपको टैक्स अलग देना होता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं बल्कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां आप बिना नॉलेज के किसी गिनी चुनी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हो, बल्कि आप मार्केट के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आपको कोई एक्सपेंसिव फीस भी पे नहीं करनी पड़ती है। डाइवर्सिफिकेशन। यह को4 का लास्ट प्रिंसिपल आपको मार्केट क्राइसिस और चेंजिंग ट्रेंड्स से भी सेफ रखता है। यह रूल दुनिया के सभी निवेशक यूज़ करते हैं। फाइनेंशियली यह बहुत फेमस भी है, जिसे हम नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट से भी समझ सकते हैं, जहां हम कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हम रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर वह कंपनी डूब जाती है, तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। इसलिए इससे बचने के लिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, जिसके लिए ऑथर हमें 4 तरीके बताते हैं। 1. डिफरेंट एसेट क्लास। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे रियल स्टेट, बॉन्ड, गोल्ड और अब तो क्रिप्टो भी आ गया है। तो आप अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स क्लास में डिवाइड करो। 2. विद इन एसेट क्लास। एक ही एसेट्स क्लास में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे स्टॉक्स में सिर्फ रिलायंस के शेयर लेने के बजाय आप टाटा के भी शेयर ले सकते हो। आईटीसी, एशियन पेंट, एचडीएफसी अलग अलग इंडस्ट्रीज की कंपनी के अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हो। 3. कंट्रीज एंड करेंसीज। स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, आप दुनिया भर में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रखा है। मान लीजिए कि अगर अपने इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन चली जाती है, जिसका ग्लोबली कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रह सकती है। साथ ही आपको यूएस डॉलर और इंडियन रूपी के डिफरेंस का भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू हमेशा इंडियन रुपीस से बढ़ती ही रहती है। 4. अक्रॉस टाइम। यहाँ आप टाइम के अकॉर्डिंग भी अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते जाते हो। जब आपको टाइम सही लगता है, जैसे किसी मार्केट क्रैश में किसी कंपनी के स्टॉक सस्ते में मिल रहे होते हैं, तो आप उस टाइम का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आगे जाकर आपको बहुत फ़ायदा देगा। धन्यवाद।